तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। दुकानदार जितने में बेचने का वादा कर रहा है अपने क्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ पे वो देखिए वजन कम तौल रहा है, इसलिए उसे लाभ होना है। अब ऐसा मान के चलिए कि दुकानदार 1 किलो तौलने वाला है, 1000 ग्राम, लेकिन वो 30% कम तौल रहा है, यानी 700 ग्राम सामान ही ग्राहकों को मिलेगा। वादा तो इसने 1000 ग्राम का किया था, लेकिन मिलेगा 700 ग्राम। तो मतलब ये 700 ग्राम क्रय कर रहा है 1000 ग्राम के विक्रय मूल्य पर। तो ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा एसपी। अब देखिए इसमें अंतर कितना आ रहा है, 300 ग्राम का। तो जो 300 ग्राम उसने बचाया है वही उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो 300 ग्राम की बचत करता है वो 700 ग्राम में, तो ये होगा उसका बचत 300 700 में, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यह आ जाएगा 42 राइट 6/7%, 42 सही 6/7% उस दुकानदार का लाभ होगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है। फिर से हमारे ले रहे हैं कि सामान जो दुकानदार वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम बेचता है। अब इसमें बोल रहा है कि दुकानदार 44% घाटे पर बेचने की बात कर रहा है। इसका -44% कर देंगे यदि हम लोग, तो 440 माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 560, और यही हमारा होगा एसपी। अब देखिए दुकानदार ने सामान बेचते समय 30% कम वजन तौला, मतलब कि 300 ग्राम, ये -30% करेंगे तो 300 ग्राम कम होगा, यानी 700 ग्राम ही वो तौल रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा सीपी। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा -140, मतलब वो ग्राहकों को जितना देना चाहिए उससे 140 ग्राम कम सामान दे रहा है। तो ये जो -140 है यही उसकी वास्तविक हानि होगी। तो हम लोग ये हानि निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा 140/700 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे 20%, मतलब जो दुकानदारों से 20% का घाटा हुआ। उसने ग्राहकों को वादा किया था कि 40% हानि पर सामान बेचेगा, लेकिन वो सामान बेच रहा है 20% हानि पर, क्योंकि उसने 30% सामान कम तौला था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, और 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। आदमी 1 रुपए में 25 संतरे खरीद रहा है, और उससे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट लेने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली कीमत का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए प्राइस दी हुई है, तो पहले वो बोल रहा है हमको कि हमने सामान खरीदा, तो वो जो एसपी होगा वो हम लोग मान के चलते हैं 100% है, तो ये हो जाएगा 100 हमारा। अब बोल रहा है कि सामान को हमको बेचना है 25% लाभ पर, मतलब ये हो जाएगा 125%। तो इसका अनुपात यदि हम लोग निकाल लेंगे तो इसको सिंपली कर लीजिए
25 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। मतलब हमें कीमत का अनुपात रखना होगा 4:5। हम लोग जो सामान 4 रुपए में खरीद रहे हैं वही जब हम लोग 5 में बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ मिलेगा। अब देखिए तो जो जिस रेशियो में हम लोगों को कीमत मिल रही है, सामान हम लोग इसके विपरीत रेशियो में बेचेंगे तो हमें वास्तविक लाभ मिल जाएगा। मतलब हम लोग जो सामान बेच रहे हैं उसका अनुपात इसका ठीक उल्टा होगा, 5:4। यानी जितने में हमने 5 सामान खरीदा, 5 वस्तुएं खरीदी, उतने में यदि हम लोग 4 वस्तुएं बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। अब देखिए सामान तो हम लोग संतरे जो है वो 1 रुपये में खरीद रहे थे 25, तो इसे यदि 25 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 25। तो जब हम लोग इस पर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाएगा 20। मतलब जितने में हमने 25 संतरे खरीदे हैं उतने रुपए में यदि हम लोग 20 संतरे बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा, यानी हमारा आंसर होगा 20। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो यदि उसे 20% लाभ कमाना हो तो उतने ही रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। कोई कीमत बोल रहा है, मान लीजिए 1 ही रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, उससे हमें मतलब नहीं है, उसी कीमत पर हमने खरीदा, उसी कीमत पर हमें बेचने हैं। तो 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। फिर से देखिए यहाँ पास उनकी कीमत का अनुपात निकाल लेंगे। अभी बोल रहा है कि 40% की हानि होती है, मतलब हम लोग क्रय मूल्य के 60% में बेचेंगे और हमको चाहिए 20% का लाभ, मतलब हमें 120% में बेचना पड़ेगा। तो ये अनुपात आ जाएगा 1:2, 1:2 हमारा ये अनुपात आया उसकी कीमत का। अब हम निकाले लेते हैं वस्तुएं, इसके व्युत्क्रम अनुपात होंगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा 2:1। मतलब हमने जितने में 2 सामान खरीदे थे उतने में हम लोग 1 सामान बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ वहां मिलने लगेगा। तो देखिए 32 संतरे बेचे जा रहे थे पहली वाली कंडीशन में, तो इसे हमें 32 बनाना है, मतलब हमें 16 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब यहां पास हम लोग 16 का गुणा करा दिए तो यहां भी कराएंगे तो हो जाएगा 16। मतलब अभी व्यक्ति 32 संतरे बेच रहा था, तो यदि उसे 20% का लाभ लेना है तो उसे 16 संतरे बेचने पड़ेंगे और यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं कुछ डिस्काउंट वाले। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 1170 रुपए में बेच रहा है, मतलब हमको सेलिंग प्राइस दी हुई है। और इसमें बोल रहा है कि 10% का बट्टा दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10। 10% का डिस्काउंट लगाता है सामान में। फिर भी बोल रहा है कि दुकानदार को 30% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। हमें निकालना है कि यदि इस सामान पर बट्टा नहीं दिया जाता, कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, तो दुकानदार को कितना लाभ होता है। देखिए यदि आपको इसको निकालना है तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि सामान का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य वो कितना है, और जो उस पर मूल्य अंकित किया गया है जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग वैसे तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कैलकुलेशन सीपी पे करते हैं, लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो ये हमको मालूम भी, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सामान का मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है कि 90% का डिस्काउंट दिया जाता है, तब हमको 1170 रुपये मिलते हैं, वो 10% का। 10% डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि 90% पे बेचा जाएगा। मतलब हमको मार्केट प्राइस का 90% मालूम है, ये है 1170 रुपये। तो मार्केट प्राइस निकालना मतलब इसका 100% निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1%। और 100 निकाल लेंगे
तो हमारा ये सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1300। मतलब सामान पर 1300 रुपये मूल्य अंकित है, ये उसका मार्केट प्राइस होगा। अब देखिए इसका कॉस्ट प्राइस भी निकाले लेते हैं। 30% लाभ मिल रहा है हमको, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसके 130% पर यह सामान बेचा जाएगा, तो ये सीपी का 130% कहलाएगा। तो इसी तरह हम लोग पहले 1% निकाल के सीपी निकाल लेंगे 100%, तो ये हमारी हो जाएगी 900 रुपये। मतलब वो सामान का क्रय मूल्य सीपी 900 रुपये है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि यदि इस पर कोई बट्टा ना दिया जाता, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, मतलब हम सामान को 1300 रुपये में ही बेचते, तो हमें कितना लाभ होता। तो प्रॉफिट होगा 900 रुपये में। तो देखिए यदि सामान को हम लोग 900 में खरीद कर 1300 में बेचेंगे, 900 वाला सामान 1300 में बेचा जा रहा है, मतलब कितने रुपए कमाए जा रहे हैं, 400। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा हमारा 400 रुपये हम लोग कमा रहे हैं, कितने पर, 900 में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। राइट, 4/9%, ये होगा हमारा लाभ। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन निकाल लिए। देखिए क्या था कि जो क्रय मूल्य था, मतलब विक्रय मूल्य एसपी 10% डिस्काउंट मिला था, तो एमपी का 90% कहलाएगा। इसी तरह 30% का लाभ हो रहा था, मतलब वो क्रय मूल्य का 130% था। तो हम लोग दोनों कीमत निकालेंगे और हमको अब डिस्काउंट नहीं देना है, उसी मूल्य पर बेचना है, मतलब 1300 में ही बेचने पे हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बताता हूँ, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ट्रिक क्या लगाना है हमको, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है क्वेश्चन में, है ना, तो बचेगा 90% और 30% का लाभ मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा 130%। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 40% का। तो यदि हम लोग इसमें डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये 40 हमारे बचेंगे कितने, 90 पे। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकलेगा वो यहाँ से सीधा निकल आएगा 40/90 × 100। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा 44, राइट, 4/9%। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक हमको करना कैसी थी, सीधे जो डिस्काउंट दिया वो लगा देंगे। तो 10% का डिस्काउंट लगाने में बचा 90 और प्रॉफिट 30% देने में हो गया 130। दोनों का डिफरेंस 40, इसी प्राइस पर बेचना है हमको, तो ये 40 हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो 40 हमारा प्रॉफिट 90 में, तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा 44, राइट, 4/9%। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1170 रुपये में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अभी भी सेलिंग प्राइस यही दी हुई है 1170 रुपीज। इसमें बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट लगाया जाता है और जो उसको लाभ हो रहा है वो 30% ही, वही पुराना वाला। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि हमको सामान में 5% का बट्टा ही दिया जाता तो कितना लाभ मिलता। ये डिस्काउंट 10 की जगह यदि 5 हो जाए तो प्रॉफिट परसेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सीधी सी बात, वही 10% डिस्काउंट लगाएंगे तो आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा 130, 30% प्रॉफिट लेने में। अभी समझिए हमको सामान इसी कीमत पर नहीं बेचना है, अब हमें लगाना है 5% का डिस्काउंट। तो हम लोग ये 130 पर 5% डिस्काउंट लगाएंगे। इसका 5% माइनस कर दीजिए, तो 130 का 5% आएगा 6.5। तो हम लोग 6.5 इससे यदि माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 123.5। ध्यान रखिएगा 5% हमको निकालना है, ये 5% आएगा 6.5। अब देखिए
ये 90 वाले सामान को इतने में बेचा जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आया हमारा, ये डिफरेंस हो जाएगा 33.5, यानी ये हमारा होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 33.5 कितने पे हो रहा है, 90 पे, इंटू 100%। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा 37 राइट 2/9%। ये होगा हमारा आंसर।